जब हम बात करते हैं मारुति स्विफ्ट और डिज़ायर की, तो दोनों में से किसी को चूज़ करना एक टाइम पर बहुत ही ईजी होता था, क्योंकि पहले के टाइम पर डिज़ायर बेसिकली आपकी एक्सटेंडेड स्विफ्ट हुआ करती थी। तो जिनको भी थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी चाहिए थी वो सीधा जाकर डिज़ायर को उठा सकते थे। लेकिन करंट टाइम्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो डिज़ायर और स्विफ्ट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो चुके हैं, और इनमें से एक जो डिफरेंस है वो है एक्सटीरियर के अंदर। द डिज़ाइन ऑफ द कार्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। स्विफ्ट के अंदर आपको मिलती है मिनी कूपर इंस्पायर्ड डिज़ाइन, जिसमें फ्रंट में आपको प्रॉपर स्पोर्टी स्टैंड्स मिलेगा। इसका क्लैम्पशेल वाला बोनेट, स्मोक्ड हेडलैम्प्स और बड़ा ग्रिल इसकी स्पोर्टीनेस को प्रॉपरली दर्शाती है। ये सेम डिज़ाइन लैंग्वेज इवन इसके साइड में भी जाती है। स्विफ्ट का साइड प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा बल्की फील होता है, और ये जो पूरा बल्कियर अपील है ये मिनी कूपर्स का एक कॉमन कैरेक्टर डिज़ाइन है। ये सेम डिज़ाइन लैंग्वेज इवन पीछे भी फॉलो होती है विद दी बल्की लुकिंग टेल गेट, और इसी के ऊपर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग टेल लैम्प्स मिलेंगे। इसके ऊपर आपको प्रॉपर स्मोक ट्रीटमेंट और एलईडी वाला सेटअप मिलेगा। डिज़ायर के अंदर आपको प्रॉपर ऑडी इंस्पायर्ड डिज़ाइन मिलेगी विद अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग फ्रंट प्रोफाइल। इसमें आपको एक लग्जूरियस ग्रिल मिलेगा अलॉन्ग विद दी शार्पर लुकिंग हेडलैम्प्स। ये शार्पर लुकिंग डिज़ाइन लैंग्वेज इवन साइड प्रोफाइल के अंदर भी फॉलो होती है। डिज़ायर आपकी एक कॉम्पैक्ट सेडान है, तो कॉम्पैक्ट सेडान के हिसाब से इसमें काफ़ी प्रोपोर्शनल आपको साइड प्रोफाइल मिलेगा, और ये काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि ज़्यादातर कॉम्पैक्ट सेडान में कम व्हील बेस होने की वजह से उसका साइड प्रोफाइल नील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मारुति सुजुकी ने कैसे भी करके बहुत अच्छा काम किया है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग द प्रोपोर्शनलिटी। इवन अगर आप पीछे के डिज़ाइन को देखते हो, द टेल गेट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, एंड ऑल्सो यू डू गेट वेरी यूनिक लुकिंग टेल लैम्प्स विद द स्मोक्ड एंड एलईडी सेटअप। लेकिन ओवरऑल इसका शेप थोड़ा सा बेटर हो सकता था फॉर द ओवरऑल शेप ऑफ द कार। इवन दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट एट द सेम टाइम स्लाइटली मोर डिसअपॉइंटिंग। इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए लगे क्योंकि पहले के मुकाबले इसकी क्वालिटी लेवल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है, एंड द इंटीरियर लुक्स मच मोर मॉडर्न कंपेयर टू द बिफोर। डिसअपॉइंटिंग मुझे इसलिए लगा क्योंकि दोनों में इंटीरियर डैशबोर्ड लेआउट लिटरली सिमिलर है। देयर इज़ नो डिफरेंस व्हाटसोएवर, बस कलर कॉम्बिनेशन में स्लाइट डिफरेंस है। लाइक डिज़ायर के अंदर आपको लाइटर शेड्स मिलेगा विद द ब्लैक एंड बीच का कॉम्बिनेशन, और वही आपको स्विफ्ट के अंदर ज़्यादा डार्कर शेड्स मिलते हैं विद द डार्क ग्रे एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन। सो एक्सटीरियर में जब इतना डिफ्रेंशिएशन किया है तो इंटीरियर में भी थोड़ा सा काम करना चाहिए था। एंड इवन दोनों के डैशबोर्ड्स में एलिमेंट्स एंड टेक भी आपको कंप्लीटली सिमिलर मिलती है। लाइक सबसे पहले आपको 9 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जिसको मारुति बुलाता है स्मार्ट प्ले प्रो प्लस। इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वायरलेस के अंदर मिलती है, एंड दिस ऑल्सो सपोर्ट्स दी वॉइस कमांड्स। दोनों में आपको स्टीयरिंग व्हील भी डी कट वाला मिलेगा विद द इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स एंड क्रूज कंट्रोल ऑप्शंस, एंड इसके पीछे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी टोटली आइडेंटिकल आता है। दिस इज दी सेमी डिजिटल डिस्प्ले जिसके अंदर आपको कलर TFT डिस्प्ले मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्लाइमेट कंट्रोल वाली AC अलॉन्ग विद द रियर AC वेंट्स, वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs, कीलेस एंट्री अलॉन्ग विद पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जैसे फीचर्स दोनों में आइडेंटिकली आते हैं। लेकिन डिज़ायर का अगर आप टॉप मॉडल लेते हो तो उधर आपको 2 एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। वन इज़ दी सनरूफ, जो कि मुझे इंडियन क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से कम्प्लीटली यूजलेस फील होते हैं, एंड द सेकेंड फीचर इज़ दी 360 डिग्री वाला पार्किंग कैमरा, जो कि टाइट पार्किंग स्पॉट में और सिटी रोड्स के अंदर स्लाइटली यूजफुल हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इक्विपमेंट्स। लेकिन अंदर कैबिन एक्सपीरियंस कैसा है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो डिज़ायर के इंटीरियर में ज़्यादा लाइटर टोन होने की वजह से ये ज़्यादा एयरी फील होता है। हो सकता है कि कुछ लोगों को स्विफ्ट के अंदर थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो, बट या इट डज फील वेरी स्पोर्टी। सेकेंडली कंफर्ट के हिसाब से देयर इज़ लिटरली नो डिफरेंस क्योंकि दोनों में सेम सेट ऑफ सीट्स आते हैं, एंड दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग एट ऑल क्योंकि दोनों के सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है फॉर मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स। अंडर थाई सपोर्ट, बैक सपोर्ट, कुशनिंग आपको दोनों में काफ़ी अच्छी मिलेगी। इवन जब हम बात करते हैं स्पेस की तो तब भी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों के अगर आप डायमेंशंस को प्रॉपरली देखेंगे देन आप पाएंगे कि लेंथ को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स टोटली सिमिलर हैं। तो इसकी वजह से लेग रूम, नी रूम, हेड रूम, शोल्डर रूम सब में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है। एंड अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग क्योंकि दोनों ही एक छोटे व्हीकल्स होने के बावजूद भी स्पेस मैनेजमेंट आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेगा, बिकॉज फॉर इवन अ 6 फीटर हाइट स्पेस काफ़ी ज़्यादा इनफ है। लेकिन एक डिपार्टमेंट के अंदर आपकी डिज़ायर ज़्यादा बेहतर है, एंड दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ बूट स्पेस।
डिज़ायर में आपको मिलती है लगभग 382 लीटर्स का स्पेस, वेयर एज स्विफ्ट ओनली ऑफर्स अराउंड 268 लीटर्स का स्पेस। और ये बस ऑन पेपर डिफरेंस नहीं है, एक्चुअली स्पेस वाइज काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। और जब आप CNG वाला सिलेंडर लगवाते हो तो डिज़ायर में आपको बहुत ज़्यादा यूजेबल स्पेस मिलेगा। अनदर थिंग मैं ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि बोथ द कार्स हैव डिसअपॉइंटिंग अमाउंट ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस। दोनों में 163 mm आती है, जो कि इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से इनफ नहीं है, क्योंकि हमारे रोड्स के अंदर हर तरफ इलीगल स्पीड ब्रेकर्स की भरमार भर चुकी है। तो कहीं ना कहीं ऐसे स्पीड ब्रेकर्स और बड़े पॉट होल्स को टैकल करने के लिए एटलीस्ट 170 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो चलिए अभी फाइनली आते हैं ड्राइविंग वाले सेक्शन में, जिसमें मैं सबसे पहले पावर ट्रेन को कवर करना चाहूँगा। सो इंजन वाइज देर इज नो डिफरेंस इन बोथ द कार्स। दोनों में आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलेगा, विच इज़ द 1.2 लीटर का Z सीरीज वाला पेट्रोल इंजन। इसमें आते हैं 3 सिलेंडर्स। यस, आई नो दैट दिस इज डिसअपॉइंटिंग, बट यही फ्यूचर में इंजन आपको सभी मारुति की गाड़ियों में देखने को मिलने वाले हैं। तो इस इंजन में आपको लगभग 82 bhp की पावर मिलती है विद द 112 Nm ऑफ टॉर्क, विच इज़ अगेन मार्जिनली लेस अगर आप उसको कंपेयर करते हो स्विफ्ट या फिर डिज़ायर के पुराने इंजन से। और जब हम बात करते हैं 3 सिलेंडर इंजन के, तो करेंटली मार्केट में जो भी व्हीकल्स 3 सिलेंडर इंजन के साथ आते हैं उनसे ये वे स्मूदर है, एक्चुअली स्मूदर है। लेकिन फिर भी जो पुराना K सीरीज़ वाला इंजन था स्विफ्ट का, वो ज़्यादा स्मूदर था। सो इस फैक्ट को हम कभी भी बदल नहीं सकते। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर जितना आप इस गाड़ी को यूज़ करेंगे उतना इसमें वाइब्रेशंस एंड अननेसेसरी इंजन नॉइस भी बढ़ने लगे। बट दिस इज़ जस्ट माई एजम्पशन। मुझे पता नहीं है कि लॉन्ग टर्म के अंदर ये कितनी रिलायबल होगी और किस तरीके से ये परफॉर्म करेगी। लेकिन इवन देन जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो इस इंजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले मुझे याद था कि लगभग 23 kmpl के आसपास आपको मिलती थी। नाउ इट ऑफर्स 25 kmpl ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी, जो कि रियल लाइफ में आपको लगभग 22-23 के आसपास हाईवेज में देगा। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। एंड देन अगर मैं बात करूँ गियर बॉक्स के बारे में, सो देर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल। दोनों में आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 5 स्पीड का AMT ऑफर किया जाता है। अगर आप मैनुअल लेने का सोच रहे हो, यू कैन जस्ट बाय इट विदाउट इवन थिंकिंग। लेकिन अगर आप AMT का प्लान कर रहे हो, देन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक बार जाकर बलिनो की भी प्रॉपर टेस्ट ड्राइव ले लीजिए, क्योंकि उसमें जो AMT है ना वो ज़्यादा बेटर ट्यून्ड है कंपेयर टू दिस वन। एनीवेज, चलिए अभी फाइनली बात कर लेते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में। सो फर्स्टली देखो, परफॉर्मेंस वाइज दोनों में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला। सेम ही इंजन है, सेम ही पावर फिगर्स है, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। इस नए इंजन को पुराने वाले इंजन के साथ कंपेयर करूं, देन उस कंडीशन के हिसाब से लो एंड परफॉर्मेंस आपको सेम ही मिलती है, बिकॉज नए इंजन के अंदर उन लोगों ने लो एंड टॉर्क को ज़्यादा इम्प्रूव किया है। बट जब आप ज़्यादा इस गाड़ी को पुश करने की कोशिश करते हो, अगर आप सर्टन RPMs में टॉप एंड में जाते हो, देन वहाँ पर इसका इंजन स्लाइटली स्ट्रगल करता है। यह आपको प्रॉपर टेस्ट ड्राइव लेने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, इट इज़ जस्ट अ डाउनग्रेड विद अ बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। लेकिन डेली लाइफ में ये जो डिफरेंस है ना, मुझे नहीं लगता कि आप स्पॉट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात की जाए, देन बोथ द कार्स एक्चुअली परफॉर्म वेरी गुड। लेकिन जब आप कॉर्नर्स में दोनों ही व्हीकल्स को ले जाते हो, देन उस कंडीशन के हिसाब से स्विफ्ट ज़्यादा स्टेबल फील होती है, बिकॉज इसकी छोटी शासी एंड प्रॉपर डायमेंशन की वजह से ये ज़्यादा बेटर वे में हैंडल करती है इन दी कॉर्नर्स। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स वैसे दोनों में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा। द राइड क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी सिमिलर, क्योंकि दोनों में सॉफ्टवेयर सेट वाले सस्पेंशन आते हैं। सो मोस्ट ऑफ द पैची रोड्स में ये सस्पेंशन काफ़ी बेहतर आपको राइड क्वालिटी भी प्रोवाइड करेंगे। बट अगर इसमें ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी ज़्यादा होती तो इस गाड़ी को मैं विलेज रोड्स के हिसाब से भी रेकमेंड कर सकता था। एंड ऑल्सो सेफ्टी वाइज भी बात की जाए, देन बोथ द व्हीकल्स आर सेफर इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स, क्योंकि दोनों में आपको न्यू फीचर्स लाइक द 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, सीट बेल्ट विद द प्री टेंशनर एंड लोड लिमिटर, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट, ऐसे ही बहुत सारे जो सेफ्टी फीचर्स हैं ना वो आपको ऑफर किए जाते हैं स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। और डिज़ायर की टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है इन दी ग्लोबल NCAP, जहाँ पर इसने 5 स्टार की रेटिंग स्कोर की थी, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग। स्विफ्ट भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतनी स्कोर करेगी इन दी ग्लोबल NCAP एज वेल एज इन दी भारत NCAP, क्योंकि स्विफ्ट और डिज़ायर का प्लेटफॉर्म टोटली सिमिलर है। सो आई गेस मैंने सारे फैक्टर्स को कवर अप कर लिया। चलिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, विच वी कॉल एज द कंक्लूजन। सो दोनों में से किसी को भी लेंगे, आई रियली डोंट थिंक कि आपको कोई बड़ा डिफरेंस फील होने वाला है।
मैं मानता हूँ कि डिज़ायर फैमिली पर्पस के लिए ज़्यादा सूटेबल है, बिकॉज ओवरऑल इसका इंटीरियर ज़्यादा एरी फील होता है, तो एक ओपननेस आती है कैबिन के अंदर, एंड ऑल्सो यू गेट बेटर बूट स्पेस। तो अगर आप दूर ट्रिप के लिए जाते हो देन उस हिसाब से भी द डिज़ायर इज़ गोइंग टू फील मोर प्रैक्टिकल। तो ज़्यादातर फैमिली ट्रिप्स के लिए द डिज़ायर इज़ बेटर। लेकिन अगर आप ओकेजनली फैमिली ट्रिप्स में जाते हो या फिर फैमिली के साथ कहीं बाहर जाते हो, ज़्यादातर अगर आप अकेले ड्राइव करते हो उस हिसाब से आप स्विफ्ट ले सकते हो, बिकॉज स्विफ्ट इज़ स्मॉलर, यानी कि सिटीज़ में टाइट पार्किंग स्पॉट्स में आप इसको आराम से पार्क कर सकते हो, एंड इवन ड्राइविंग के हिसाब से भी आप इसमें ज़्यादा मज़े ले सकते हो। कॉर्नर्स में ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है। सो अगर आप एक एंथुजियास्टिक ड्राइवर हो उस कंडीशन के हिसाब से भी स्विफ्ट के ऊपर आप जा सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल, इट्स अ सेम कार ओनली विद द डिफरेंट एक्सटीरियर। तो बेसिकली ये आपके पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पर सम अप करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ और उन लोगों के साथ शेयर करना जो कि मारुति की गाड़ी उठाने के बारे में सोच रहे हैं। एंड ऑल्सो अगर आपने मेरी बलिनो वर्सेस स्विफ्ट एंड बलिनो वर्सेस डिज़ायर वाला कंपैरिजन नहीं देखा तो उसको भी आप डिस्क्रिप्शन के अंदर और आई बटन के अंदर चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों ही गाड़ियों को लेने से पहले आपको बलिनो को प्रॉपरली चेकआउट करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस कार। सो प्लीज़ मेक श्योर टू चेक दीज वीडियोज़ टू। और इसी के साथ मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।